बयाद आरिफ नतिया अवार्ड मुकाबला हुस्न नात आप सब समात कर रहे हैं। अहबाब जी बकार उस्ताज़ गिरामी के तकल्लुम का तज़किरा अमूमन रहता है और जो कॉलेज में उनके पास रहे, ज़िंदगी के कुछ लम्हे उनके साथ उन्होंने बिताए। आगाज़ में एक बात मैंने कही थी कि जब आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए तो फिर शख्सियत और किरदार साजी उनकी पहचान बन गई। कॉलेज में उनके पास पढ़ने वाले बेशुमार तलबा हमें बताते हैं कि किस तरह वो किसी बुरी आदत का शिकार थे और किसी ने आके सर आरिफ नईम साहिब से कहा कि सर, हमारा ये बच्चा है, ये किसी बुरी आदत का शिकार हो गया है, मुमकिन हो तो इसे उससे हटा दिया जाए। और फिर उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो तो सीधा दिल में घर करने वाला होता था। आप किसी को भी इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से बुलाते कि बस वो शख्स ये समझने पर मजबूर हो जाता कि शायद ये शख्स इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से नहीं करता जितनी ये मुझसे कर रहा है। और फिर कुछ उनकी निस्बत का ताल्लुक था। निस्बत ने उन्हें एक ख़ास तरह की तर्ज अता कर दी थी। नात का जो बुनियादी ताल्लुक था वो था तरन्नुम से। पहले उन्होंने नात शुरू की तो वो तरन्नुम में नात पढ़ते थे, लेकिन बाद में उनका शोबा जो है वो तब्दील हो गया, वो कंपेयरिंग में आ गए। निज़ामत, नकाबत, कंपेयरिंग, फिर वो यहाँ रहे। और ज़िंदगी में जब भी कभी महफ़िल होती, महफ़िल में वो कंपेयरिंग कर रहे होते तो कोई एक शेर जो है वो गुनगुना दिया करते थे, लेकिन ओवरऑल वो नकाबत किया करते थे। और नकाबत में आज भी हम देखते हैं, किसी भी महफ़िल को देख लें, माइक पर खड़ा शख्स वो अपनी आवाज़ और अपने ज़ोर से, सीने के ज़ोर से काम लेता है और जितना ज़ोर उसके अंदर मौजूद होता है वो लगा देता है। नकाबत में या निज़ामत में अमूमन इस बात को बिल्कुल रवा नहीं रखा जाता कि ये शेर क्या कह रहा है और इसको किस तरह पढ़ना है और इसका अदब क्या है। लेकिन सर आरिफ नईम रहमतुल्लाह अलैह वो किसी भी शेर को पढ़ते तो फिर वैसा पढ़ते जो उस शेर की कैफियत, उसके अंदर जो कैफियत मौजूद होती। जैसा कि बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई, उम्र का सरमाया गया। सारी ज़िंदगी नात में उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि ये बारगाहे मुस्तफ़वी है। और शायर कहता है, ये बारगाहे मुस्तफ़वी है, अदब से चल नादा, यहाँ नज़र की भी जुम्बिश हराम है।